जी सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सभी के सामने दो कविता रखूंगा। पहली कविता का शीर्षक है वजह। जो शीर्षक मैंने दिया है वजह। शुरुआत करते हैं। क्या ये दिल इतना काबिल भी नहीं, क्या ये दिल इतना काबिल भी नहीं कि किसी की खुशी की वजह बन सके। क्या ये दिल इतना काबिल भी नहीं कि किसी की खुशी की वजह बन सके। वजह बनो न बनो किसी की खुशी की। वजह बनो न बनो किसी की खुशी की, पर किसी के गम की वजह। तो आगे ये है कि वजह बनो न बनो किसी की खुशी की, पर किसी के गम की वजह न बनना। और क्या है ये दिल। इस दिल की बात करें, क्या है ये दिल। तो दिल तो वही है, दो लफ्जों की है ये कहानी। क्या है मोहब्बत, क्या है जवानी। तो फिर हम इसमें जो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि क्या है ये दिल, दो लफ्जों की है ये कहानी, या तो मोहब्बत या है जवानी। अब बात करें, किसी के लिए कोई कहता है मोहब्बत है, कोई इसे कहता है इश्क है, कोई कहता है प्यार है, कोई बहुत पावन नाम देता है प्रेम है, और कुछ नया सा नाम है लव। तो जब कोई कहता है मुझे मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, प्रेम है और लव है, तो वहाँ ये सब यदि वजह है तो वाकई में उस वजह को हम काबिल तारीफ कहेंगे, यदि ये सच्चा कुछ है। और नहीं तो जवानी के नशे में जो होता है, तो ये अगर जवानी का नशा है तो ये कुछ और है दोस्तों, ये वजह सही नहीं है। अगर ये जवानी का नशा है तो ये सही नहीं है, और मोहब्बत है तो सच में सही वजह है। अब हम बात करेंगे, तो मैं इस वजह जो हमारी कविता है उस शीर्षक के सारांश में यही दो लाइन रहेगी अंतिम में। हमें नहीं बनना है वजह, हमें नहीं बनना है वजह जो जिंदगियां बर्बाद करती है। हमें नहीं बनना है वजह जो जिंदगियां बर्बाद करती है, और हमें बन सकना है, यदि हम बन सके तो वो वजह बने जो जिंदगियां आबाद करती है। मेरी दूसरी कविता है, ये दोनों कविताएं मैंने आज सुबह ही लिखी है। मुझे कल ही पता लगा था इस अपने प्रोग्राम के बारे में, तो कल तो मैं लिख नहीं पाया, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है स्टेशन में। सुबह जब मैंने सोचा तो पहली कविता आई थी संवेदना। शीर्षक मैंने दिया है संवेदना। और आज के समय में संवेदनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। तो ये मेरी कुछ व्यक्तिगत विचार है इसमें, कि किसी की हंसी में यदि हम हंस जाएं, किसी की हंसी में यदि हमें हंसी आ जाए, किसी की खुशी में यदि हम थोड़ा खुश हो जाएं, और सबसे खास बात है कि किसी के दुख में, किसी के गम में, किसी के दुख में और किसी गम में यदि हम थोड़ा गमगीन हो, थोड़ा दुखी हो, तो वही है सच्ची संवेदना। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं इसी में, लेकिन जब हम सोचें आज इस माहौल में, आज की इस अल्ट्रा मॉडर्न एज में, इस समय में, कि सच्ची संवेदनाएं वाकई में है क्या, वो केवल और केवल वहां है जहां सबसे ज्यादा बिखरी है ये संवेदनाएं। ये संवेदनाएं बिखरी है सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर। ये सारी संवेदनाएं आज बिखरी पड़ी है इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कि जिसमें हमें लगता है कुछ खास बात है, हम जिसे संवेदनाएं कह रहे हैं, और सच में ये संवेदनाएं जो बिखरी पड़ी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसमें बहुत सारी करामात है, बहुत सारी करामात। सो कॉल्ड भी कुछ उदाहरण रहे हैं। संवेदना के नाम पर आए दिन बहुत सारे त्योहार होते हैं। कभी मदर डे, कभी फादर डे और कभी चिल्ड्रन डे होते हैं। संवेदना के नाम पर बहुत सारे ये दिन है यारों, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे और कभी चिल्ड्रन डे। तो क्या इस बार जैसे कोई डे आया और हम मिलने चले, इनके नाम पर ही, जैसे मदर्स डे आया था, इनके नाम पर ही हम मिलने चले अपने माता और पिता से। हम गए वहां, हमने केक काटा, रील बनाई और मुंह छुपा कर चल दिए। हमने केक काटा, हमने रील बनाई और हमने मुंह छुपाया और चल दिए, क्योंकि कहीं शायद हमारे माता पिता हमें कोई और काम न कह दें। तो ये है आज की संवेदना। तो अब संवेदना के बारे में भी इस कविता का शीर्षक का सारांश रहेगा कि सच्ची संवेदना सच में है क्या। तो संवेदना वह है
जो हर किसी की वेदना को सच में समझे। संवेदना वह है जो हर किसी की वेदना को सच में समझे और समझ के उस वेदना को अपने समतुल्य करके उसका पूरा समाधान दे। यही है सच्ची संवेदना।